हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 18। अध्याय का नाम उपसंहार संन्यास की सिद्धि। और आज हम श्लोक करेंगे 13वां। पंचः एतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे संख्ये कृत अन्ते प्रोक्तानि सिद्धाय सर्वकर्माणां। पूरा श्लोक पढ़ते हैं। पंच एतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे संख्ये कृतान्त प्रोक्तानि सिद्धे सर्वकारणम। तो अनुवाद तात्पर्य। एसी डिवाइन्स के भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। हे महाबाहु अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कर्मों की पूर्ति के लिए 5 कारण हैं। अब तुम इन्हें मुझसे सुनो। तो ये 5 बताए गए हैं कि वेदांत के अनुसार, मतलब जो वेदों के अनुसार 5 तरह के कर्म हैं। अब वो सुनने हैं। तात्पर्य देखिए। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के माध्यम से श्रील प्रभुपाद की जय। यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है कि चूंकि प्रत्येक कर्म का कुछ न कुछ फल होता है, तो फिर ये कैसे संभव है कृष्ण भावना में व्यक्ति को कर्म के फलों का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को कर्म के फलों का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। क्या समझ में आया इस लाइन से? कोई भक्त बताएगा जो मैंने लाइन पढ़ी है? हरे कृष्णा। प्रभु जी आप क्या पढ़ रहे हैं? प्रभु जी हरे कृष्णा। उनको प्रभु जी हरे कृष्णा। प्रभु जी जैसे जिसको मतलब दुख सुख से वो जो कृष्ण भावना वो है, तो जो भगवान की शरण में है, तो जब उन्हें मतलब इस संसार से माया से कोई आसक्ति नहीं है, तो फिर वो तो उनके लिए काय का दुख और काय का सुख। प्रभु जी हमें यही समझ में आ रहा है। यही तो कह रहे हो, जो भगवान को मतलब भगवान की भक्ति में है, तो उसे दुख सुख से कोई वो नहीं है। ठीक है माता जी, धन्यवाद। और कोई भक्त बताएगा? हरे कृष्णा। प्रभु जी प्रणाम। प्रणाम माता जी। प्रभु जी कृष्ण भावना भावित व्यक्ति, क्योंकि उसने सारे कर्म जो है भगवान को समर्पित कर रखे होते हैं। और प्रभु जी लाइन क्या बोली थी आपने? कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को कर्म के फलों का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। सुख दुख का फल नहीं भोगना पड़ता, क्योंकि वो जो सारे सुख दुख है वो भगवान की इच्छा और सब कुछ समझकर ही मतलब स्वीकार करते हैं। इस वजह से प्रभु जी तो उन्हें महसूस नहीं होता है, क्योंकि अंदर से भगवान कोई सारे कर्म का समर्पित करती है। इस वजह से जी माता जी, थैंक यू सो मच। तो जैसे माता जी ने बताया, दोनों माता जी ने बिल्कुल सही बताया है। थैंक यू सो मच। कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को कर्म के फलों का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। तो अगर कृष्ण भावना भावित नहीं है तो भोगना पड़ेगा, है ना? तो अच्छा है ना कि अगर हम भगवान में जुड़े रहें, भगवान के सानिध्य करते रहें, तो अगर हमसे कभी कभी बीच में अपराध भी हो जाए तो भगवान उसको अपराध को नहीं देखेंगे। भगवान क्या कर देंगे? क्षमा कर देंगे, कोई बात नहीं, है ना? जैसे अगर बच्चा, है ना, माता पिता का बहुत प्रिय है, और है ना, तो वो छोटा मोटा अपराध कर देता है तो फिर कोई बात नहीं, सब उसके अपराध माफ़ हो जाते हैं, है ना? मेरा छोटा बेटा माधव है, लेकिन वो अपराध करता रहता है, लेकिन प्रिय है इसलिए माफ़ कर देते हैं उसको।
तो इस तरह क्या है, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति, भगवान भी इसी तरह क्या है कि भगवान के अगर प्रिय हो गए तो फिर क्या है, भगवान उसको क्या कर देंगे, माफ़ कर देंगे, लेकिन कृष्ण भावना भावित होना चाहिए। तो भगवान वेदांत दर्शन का उदाहरण यह दिखाने के लिए देते हैं कि किस प्रकार संभव है। वे कहते हैं कि समस्त कर्मों के 5 कारण होते हैं, अतएव इन किसी कर्म के सफलता के लिए इन 5 कारणों पर विचार करना होगा। संख्या का अर्थ है ज्ञान का आधार स्तंभ, और वेदांत अग्रणी आचार्य द्वारा स्वीकृत ज्ञान का चरण आधार स्तंभ है। यहाँ तक कि शंकर भी वेदांत सूत्र को इसी रूप में स्वीकार करते हैं। अतएव ऐसे शास्त्र की राय ग्रहण करनी चाहिए। देखिए, भगवान शिव भी वेदांत सूत्र को मानते हैं, है ना। तो वेदांत सूत्र का पहला श्लोक क्या है, कोई बता सकता है भक्त? वेदांत सूत्र का पहला श्लोक, कोई पूछे? बोले गीता पूरी पढ़ ली, वेदांत सूत्र का पहला श्लोक पूछे तो आप नहीं बता पाएंगे। और कितनी बार बताया क्लास में, बताओ? नहीं पता तो हाँ जी माता जी। सर 3 चीजें बताई थी प्रभु जी। वेदांत सूत्र का पहला श्लोक है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, कि ब्रह्म की जिज्ञासा करो, भगवान की जिज्ञासा करो। ठीक है, तो इसका सूत्र जो है, वेदांत सूत्र का जो सूत्र है, उसको शिव जी भी मानते हैं, है ना। शिव तो परम वैष्णव हैं, तो वो भी इसको स्वीकार करते हैं। जब परम वैष्णव स्वीकार कर रहा है तो फिर हमारा भी कर्तव्य है कि हम भी स्वीकार करें। और चरम नियंत्रण परमात्मा में निहित है, जैसे कि भगवत गीता में कहा गया है, सर्वस्य चाहम इदम संदृष्ट विष्टि। वे प्रत्येक व्यक्ति को उसके पूर्व कर्मों का स्मरण कराकर किसी न किसी कार्य में प्रवृत्त करते रहते हैं, और जो कृष्ण भावना भावित कर्मों के अंतर्यामी भगवान के निर्देश अनुसार किए जाते हैं, उसका फल ना तो उसे इस जीवन में ना ही मृत्यु के पश्चात मिलता है। समझ में आया लास्ट वाली लाइन क्या लिखी है? आप सभी काम करते करते समझ सकते हैं, है ना। क्या लिखा है लास्ट वाली लाइन, दोबारा सुनिए। कृष्ण भावना भावित कर्म अंतर्यामी भगवान के निर्देश अनुसार किए जाते हैं। जो भी कर्म है अगर भगवान के निर्देश अनुसार किया गया है, उसका फल ना तो इस जीवन में ना मृत्यु के पश्चात मिलता है। तो अगर मान लो हमने सब्जी बनाई है, मान लो, तो सब्जी में कितने लोगों का गुण छुपा हुआ है। जिसने वो बीज बोया, ठीक है, फिर उसने पौधे को सींचा, सींचने वाले का, फिर उसने किसी ने उस पौधे को काटा, फिर उसने थ्रेसिंग की, स्टोरिंग की, रखा, फिर उसने मार्केट में लाया और फिर हमारे पास आया। तो इस प्रकार जो है कितने लोगों का उस भोजन में, है ना, कर्म छुपा हुआ है, गुण छुपा हुआ है। अगर उसको भगवान को समर्पित कर दिया तो फिर भगवान उसके कर्म को नहीं देंगे, लेकिन अगर नहीं किया तो भगवान उसको देंगे। तो ये कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कर्म जो है वो
उसका फल ना तो इस जीवन में ना मृत्यु के पश्चात मिलता है, अंतर्यामी। नहीं तो फिर क्या है, पाप ही पाप है। जो कृष्ण भावना भावित नहीं है वो सिर्फ पाप कर्म कर रहे हैं, समझे। इसलिए हर कर्म को किस में जोड़ना चाहिए, कृष्ण भावना भावित कर्म में जोड़ना चाहिए, है ना। मोनिका माता जी का वीडियो ने और सभी भक्त मतलब व्यस्त है ना, ध्यान पूर्वक सुन रही है माता जी। ठीक है, तो इस श्लोक में समझ में आया। अगला श्लोक की तरफ रुख करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 18 श्लोक संख्या 14। अधिष्ठानं तथा कर्तः कारणं च पृथक् विधिं विविधा च पृथक् चेष्टः देवं च एव अन्न प्रचमम्। कर्म का स्थान शरीर, कर्म करने का स्थान क्या है, शरीर। कर्म किससे होगा, है ना। कर्म किससे होगा, झाड़ू पोछा किससे होगा, पैसे किससे कमाए जाएंगे, शरीर के द्वारा कमाए जाएंगे, मेहनत करके कमाए जाएंगे। तो कर्म का स्थान क्या है, शरीर। तो फिर कर्ता जो कर रहा है, विभिन्न इंद्रियां, जब कर्म करते हैं तो इंद्रियां भी लगती हैं, अनेक प्रकार की चेष्टाएं भी लगती हैं, तथा परमात्मा, ये 5 कर्म का कारण है। अब ये मेरे को बताओ, पहला क्या बताया, कर्म का स्थान क्या है, शरीर। दूसरा क्या है, कर्ता, कौन कर रहा है। और फिर इंद्रियां लगती हैं, फिर अनेक प्रकार की चेष्टाएं, इच्छाएं, तथा हमारी आत्मा, परमात्मा, है ना, तथा परमात्मा, ये 5 कर्म के कारण हैं। ठीक है, कल की क्लास में प्रभु जी पूछ सकते हैं, बता देना, नाक मत कटवा देना। कल की क्लास में पूछेंगे जरूर वो। क्या है बताइए, कौन भक्त बताएगा, कितने हैं कर्म के कारण, 5। ठीक है, पहला कर्म का स्थान शरीर, फिर कर्ता, फिर इंद्रियां, फिर चेष्टा मतलब इच्छाएं, फिर परमात्मा, तब जाके वो कर्म पूरा होता है। ठीक है, आइए। प्रभु जी आज मंगलाचरण नहीं हुई प्रभु जी, हरे कृष्णा। अच्छा माता जी, नहीं हुआ, ठीक है माता जी। तो पहले मंगलाचरण कर लेते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुवे श्रीयदुपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथयविन्तं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखा अवन्तश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांक्षन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने निते नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्यत देश तारिणे।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो देखिए 5 तरह के स्थान हैं कर्म का: शरीर, कर्ता, इंद्रियां और अनेक प्रकार की चेष्टाएं। चेष्टाएं मतलब इच्छाएं। और परमात्मा, ये 5 कर्म के कारण हैं। तात्पर्य देखिए, तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के माध्यम से श्रील प्रभुपाद की जय। अधिष्ठानम शब्द शरीर के लिए आया है। शरीर के भीतर आत्मा कर्म करता है, जिसके कर्म फल होता है, अतएव वह कर्ता कहलाता है। तो आप कल अगर प्रभु जी पूछें कि कर्ता कौन है, तो क्या बोलना है? आत्मा है। क्या है? मैं नहीं बोलूँगा, मेरे को तो मना कर देते हैं। तो क्या है? कर्ता कौन है? आत्मा। और सभी भक्त क्या म्यूट ही रखेंगे? नहीं प्रभु जी, आत्मा है। हाँ, तो कर्ता कौन है? आत्मा। आत्मा ही ज्ञाता तथा कर्ता है। ज्ञाता भी कौन है? आत्मा है, और कर्ता भी आत्मा है। इसका उल्लेख श्रुति में ऐसा ही दृष्ट स्पष्ट, इसका प्रसन्न उपनिषद में 4.9 में बताया गया। वेदांत सूत्र में भी ज्ञाओ अतएव तथा कर्ता शास्त्रास्त्र व्रत श्लोक में इसकी पुष्टि की गई है। कर्म का उपकरण इंद्रियां हैं। ठीक है, कर्ता कौन है? आत्मा। और कर्म की इंद्रियां क्या हैं? उपकरण। क्या है? कर्म कौन करता है? इंद्रियां करती हैं। ठीक है, इंद्रियां कितनी होती हैं? 11। ठीक है माता जी। तो फिर कर्म कौन करता है? इंद्रियां करती हैं। और आत्मा इन्हीं इंद्रियों के द्वारा विभिन्न कर्म करता है। तो ये जो आत्मा है ना, वो इन इंद्रियों के द्वारा कर्म करता है। प्रत्येक कर्म के लिए पृथक चेष्टा होती है। अब हर कर्म के लिए क्या होती है? चेष्टा होती है, इच्छा होती है ना। जैसे हम समझ सकते हैं कि मान लो हमें हलवा बनाना है, तो किसकी चेष्टा है? जिभा की चेष्टा है ना। मन करेगा आज हलवा बना के खाएं, तो चेष्टा है ना, उसमें इच्छा है। तो ये क्या है? कर्म की चेष्टा है। लेकिन सारे कार्यकलाप परमात्मा की इच्छा पर निर्देश होते हैं, जो प्रत्येक हृदय में मित्र रूप में आसीन है। और परमात्मा क्या है? मित्र के रूप में बैठा हुआ है। परमेश्वर परम कारण है। अतएव जो इन परिस्थितियों में अंतर्यामी परमात्मा के निर्देश के अंतर्गत कृष्ण भावना में होकर कर्म करता है। अब प्रत्येक कर्म के कौन है ना? सारे कर्म के मतलब मित्र कौन है? परमात्मा है। तो भगवान के अनुसार ही कर्म होना चाहिए, और वह कृष्ण भावना में कर्म कहलाता है। वह किसी कर्म को से बंधता नहीं है। फिर किसी कर्म में बांधा नहीं जाता। फिर वो जो पूर्ण कृष्ण भावना में है, वे अंततः अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी नहीं है। आगे लास्ट में देखिए, जो पूर्ण कृष्ण भावना भावित है, ठीक है, वो अपने कर्म के लिए उत्तरदायी नहीं है। सब कुछ परम इच्छा परमेश्वर भगवान पर निर्भर है। जो कृष्ण भावना भावित है, उसके लिए सारे कर्म भगवान पर ही निर्भर हैं। ठीक है, समझे? नहीं समझे? क्या करें, दोबारा पढ़े फिर? जी प्रभु जी। भगवान की मर्जी, उन्हें मैं दीवाना तो समर्पण करना।
आप सभी क्लास सुन रहे हैं ना? किसकी इच्छा है? प्रभु जी मन की। परमात्मा बैठा हुआ है हृदय में, वो मित्र है, वो इच्छा दे जता रहा है। भगवान की इच्छा है क्लास सुन पाना, ठीक है। परमात्मा उसमें निर्देश देने लगते हैं, अंदर बैठ जाते हैं, ठीक है। इनसे दोनों श्लोक से अगर कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी लास्ट वाला एक बार फिर पढ़ दीजिए प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे हरी हरी बोल फिर से पढ़ दीजिए। देखो 5 तरह के ये जो कर्म होते हैं उसको बताया गया है कि 5 कारण होते हैं किसी भी कर्म को करने के लिए। कोई भी कार्य जो है, कोई भी हम काम करते हैं, उसके 5 कारण होते हैं। कितने होते हैं? 5। नंबर 1, ठीक है। कर्म का स्थान क्या बताया गया? स्थान क्या है? जैसे कोई कर्म करना चाह रहे हैं, जैसे शादी करना चाह रहे हैं, तो पहले हमें एक मैरिज होम बुक करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? जहाँ पे शादी होगी, पहला काम ये होता है। तो कोई भी कर्म करने के लिए मैरिज होम तो ये शरीर है। ये शरीर क्या है? शरीर जो है एक क्या है? कर्म का स्थान है, ठीक। और कर्ता, कर्ता क्या है? मतलब ये जो शरीर है, इसको चला कौन रहा है? शरीर का मालिक कौन है? आत्मा प्रभु जी। आत्मा। तो आत्मा क्या है? कर्ता है। आत्मा नहीं होगी तो शरीर बेकार, ठीक है। तो आत्मा अगर है तभी तो शरीर चल रहा है ना। तो कर्ता कौन है? आत्मा। और फिर किसकी इच्छाएं लगती हैं? इंद्रियों की इच्छाएं लगती हैं, है ना। आँखों से हम दृश्य को देखते हैं, कानों से सुनते हैं, जीवा से चखते हैं, है ना। तो ये जो है, ये 11 की 11 इंद्रियां जो हैं वो क्या है? हमारी विभिन्न इंद्रियां हैं। फिर अनेक प्रकार की चेष्टाएं हैं, इच्छाएं। काश ऐसा हो जाए, काश वैसा हो जाए, काश, है ना, वहाँ पर बिजनेस करें, काश हम कथा सुने, काश हम भागवत सुने, है ना, काश हम खीर बना के खाएं। ये काश, ये इच्छाएं, है ना। आज होता है ना कि कल रात में इस दिमाग में आता है, जब रात में लेट होते तो कल सुबह नाश्ता क्या बनाएंगे, आता है कि नहीं आता? दोपहर में सोच लेते हैं कि दोपहर की सब्जी कौन सी बनाएंगे। तो इस तरह जो है हमारी इच्छाएं लग जाती है उस कर्म को करने के लिए। अब समझ में आ रहा है? और फिर उसमें जी प्रभु जी। उसमें कर्म में मेन मालिक साथ क्या देता है? परमात्मा, भगवान साथ देता है। अब बोलेंगे सब्जी बनाना भगवान क्या साथ दे रहे हैं? अरे भगवान ने तो सब्जी उत्पन्न की, भगवान ने तो वो आग उत्पन्न की है, भगवान हर कार्य को करवा रहे हैं। बुद्धि भी तो भगवान दे रहे हैं। नमक ऊपर नीचे हो जाए तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है ना। तो बुद्धि भी कौन देते हैं? भगवान देते हैं। तो ये 5 तरह के तत्व हैं कर्म को करने के लिए, ठीक है। लेकिन अगर इन कर्मों में कोई त्रुटि हो जाए, लेकिन कृष्ण भावना भावित कर्म है ना, तो फिर भगवान उसके कर्म का फल जो है इस जीवन में, न मृत्यु के बाद उसको पछताना पड़ता है। अगर कृष्ण भावना भावित कर्म नहीं है तो फिर सजा भी भुगतना पड़ेगा, है ना। तो समझदार कौन है? पहले ही कृष्ण भावना भावित हो जाओ, भगवान की शरण में रहो। अरे प्रभु, आपके लिए तो मैंने बनाई थी ये चीज़, अब आपकी इच्छा है आपके लिए, है ना। इसलिए पहले भगवान को अर्पित किया जाता है।
है ना, बढ़िया साड़ी खरीद के लाए। अब मैं इस साड़ी में कैसी दिखूंगी, है ना, ये क्या है, ये हमारी इच्छा है। लेकिन वही साड़ी प्रभु, ये लो साड़ी, ये आपके, आप इस साड़ी को पहन के आपके दर्शन किया करूंगी, तो भगवान की इच्छा है। बस है तो वही, साड़ी पहननी तो हमें ही है, फिर क्या करना है, भगवान की इच्छा अनुसार चलना है। भगवान को ऑफर कर दी, उसके बाद पहन ली, भगवान ने दिए। भोजन हमें ही खाना है, लेकिन भगवान को ऑफर कर दिया, फिर पा लिया। तो इस तरह जो है ये कर्म जो है कृष्ण भावना भावित कर्म है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 18 श्लोक संख्या 15। शरीर वाक्य मनोभि यत कर्म पारभृते नरम न्यायम वा विपरीतम वा पंच एतस्य हेत्वः। मनुष्य अपने शरीर, मन या वाणी से जो भी उचित या अनुचित कर्म करता है वह इन 5 कारणों के फल स्वरूप होता है। मनुष्य अपने शरीर, मन और वाणी से जो भी उचित और अनुचित कर्म करता है वह इन 5 कारणों के फल स्वरूप होता है। यही 5 कारण हैं। मनुष्य अपने वही है कि वाणी से, जैसे यदि हम किसी के बारे में अच्छा सोच रहे तो हमारे साथ अच्छा होगा, और वही गलत सोच रहे तो उसका फल हमें मिलेगा। मन है ना, मन भी तो वाणी से, तो हमें शरीर से किसी के प्रति अपराध नहीं करना है, मन से अपराध हो जाता है और वाणी से अपराध होता है। ये तीनों अपराध होते हैं। मान लो शरीर से अपराध कैसे हो गया, शरीर से हमने उसको दंड दे दिया, किसी के मार दिया, बच्चे के मार दिया, किसी, है ना, दोस्त के, या फिर कहीं पर पड़ोस में लड़ाई होगी तो शरीर से अपराध कर दिया। फिर मन से ही अपराध कर रहे हैं, मन में उसको कोस रहे हैं, कह नहीं पा रहे, मन में कोस रहे हैं, ये मन से अपराध है ना। फिर वाणी से बोलकर उसको बता रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार ये शरीर से, मन से, वाणी से जो भी उचित हो रहा है या अनुचित हो रहा है वो कर्म करते हैं, वह इन 5 कारणों के फल स्वरूप होता है। तात्पर्य देखिए, तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के माध्यम से श्रील प्रभुपाद की जय। इस श्लोक में न्यायस्य उचित और विपरीत अनुचित शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। सही कार्य शास्त्रों के निर्देशनों के अनुसार किया जाता है और अनुचित कार्य में शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना की जाती है। देखिए प्रभुपाद क्या बता रहे हैं, गीता हमारी क्या बता रही है। शास्त्र के अनुसार कर्म करना। मान लो किसी को एकादशी व्रत रखना है, तो एकादशी व्रत में कैसे रखना है, वो जैसे अपनी मर्जी से रख लिया। लेकिन क्यों फिर ये कथा बताई गई, क्यों फिर ये व्रत पारण मंत्र बनाया गया, है ना। क्या विधि विधान है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना, कितनी इंद्रियों को कैसे रखना है, कितनी माला का जप करना है, तो ये विधि विधान है। जैसे किसी की शादी होनी है, तो शादी में क्या है, अब तो पता चल गया सबको फॉर्मूला। बारात को ले जाओ, है ना, बारोटी करो, उसके बाद फटाफट लड़की को बुलाओ, लड़के को बुलाओ, आग बीच में जला लो और 7 फेरे, है ना। उसके बाद दुल्हन तेरी, है ना, दूल्हा तेरा, बस घर ले आओ। क्या ऐसा हो सकता है? तो मनुस्मृति के नियम को मानेंगे नहीं। मनुस्मृति में तो ऐसा खुद ही सब कुछ कर लेंगे। पंडित होना चाहिए, ब्राह्मण होना चाहिए, वेदों के मंत्र का उच्चारण होना चाहिए, है ना। लेकिन आजकल ज़माने में क्या हो रहा है, शॉर्टकट हो रहा है। बोला पंडित जी को भी जाके बोलते हैं, अरे पंडित जी आधे घंटे में सब काम कर देना, आधे घंटे में सब काम। फेरे भी हमारे यूपी में तो 7 फेरे होते हैं और कहीं चले जाओ तो 3.5 ही होते हैं।
मैंने कहा 3.5 कैसे भाई, 7 फेरे क्यों? बोले 3.5 लड़के के 3.5 लड़की के हो गए 7। मैंने कहा ये बढ़िया भाई। और 2 घंटे में तो दुल्हन घर पे, बारात पहुंची 2 घंटे में दुल्हन आ भी गई। आने वाले टाइम में पहले कितने टाइम में होती थी? 3-4 दिन बारात रुकती थी, विधि विधान होते थे। जैसे आज शॉर्टकट हो रहा है ना, तो शॉर्टकट शादियां टूट भी रही हैं। प्रभु जी जिंदगी भी सबकी शॉर्ट हो गई है, इसी वजह से सारा भी पुराना चला गया। तो वो शॉर्टकट शादी टूट रही हैं, क्योंकि वो सब शॉर्टकट कर रहे हैं। इसलिए देखिए, जब भी विवाह हो तो विवाह कितने बजे होना चाहिए? विवाह प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में होना चाहिए। रात्रि में विवाह कर लेते हैं आजकल, तो रात में ही बारात पहुंची, रात में विवाह, सुबह हुआ नहीं कि बहू घर पे। वो क्यों हुआ था? क्योंकि जब डाकू जो थे ना, वो लूट लेते थे, इसलिए सोचते थे कि दिन में डाकू आ जाएंगे, लूट लेंगे, तो रात में विवाह कर लिया जाए। लेकिन रात में भी विवाह कब किया जाता है? वो 3 बजे के बाद किया जाता है, या सूर्य की रोशनी में होना चाहिए, दिन में होना चाहिए विवाह। इसलिए ध्यान दीजिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि विवाह किस समय हो जाए, ऐसे विवाह टिकते नहीं हैं। तो ये जो बताया गया है, उचित और अनुचित शास्त्रों के आदेश अनुसार होना चाहिए, है ना? शास्त्रों के आदेश अनुसार उचित। शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना की जाती है। जो शास्त्रीय आदेशों को अवहेलना करता है, उसका जीवन भी टिकता नहीं है, वो तो गया, जो भी कार्य किया फालतू में व्यर्थ कर दिया, है ना? तो शास्त्र के आदेश अनुसार, किंतु जो भी कर्म किया जाता है उसकी पूर्णतः के लिए इन 5 कारणों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, समझ में आया सबको? जी प्रभु जी, जी प्रभु जी। ठीक है, तो ये इसमें श्लोक में ये बताया गया कि जो भी उचित और अनुचित कर्म होते हैं वो शास्त्रों के अनुसार विधि विधानों से होने चाहिए। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभु की जय हो, सभी माताओं की जय हो। किसी का कोई प्रश्न है या कोई चर्चा है तो उसको प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे जो लोग मतलब में भोग नहीं लगाते हैं, लेकिन कान्हा जी की कथा सुनते हुए और मतलब ऐसे जो कार्य करते रहते हैं, उनको भी कुछ मतलब मिलता है प्रभु जी? देखिए माता जी, जो शास्त्र में जो लिखा है हमें उसके अनुसार चलना चाहिए। जीवन में सिर्फ कथा ही सब कुछ नहीं है कि कथा बस सुनते रहो, वो तो ठीक है। अगर आप परीक्षित महाराज हैं तो कथा ही सुनिए, उससे क्या होगा? मन भगवान में लगा रहेगा, चिंतन में लगा रहेगा। लेकिन हाँ, क्या हम परीक्षित महाराज हैं? 7 दिन में हमें तक्षक नाग आके काटने वाला है क्या? ऐसा कुछ है? नहीं प्रभु जी, हम अपनी बात नहीं कर रहे। जैसे कि मतलब और भी हमने देखे भोग नहीं लगाते, और मतलब कथाओं में जैसे नहीं होती कथा, उनमें भी बताया जाता कि जो हम लोग कुछ भी बनाएं, कुछ भी करें तो भगवान का नाम लेते हुए करें, तो उस चीज का कह रहे प्रभु जी। हाँ जी माता जी, मैं भी वही बता रहा हूँ कि इसीलिए हमें ये विधि विधान बताए गए हैं कि हमें सुबह उठना है, भगवान को प्रणाम करना है, मंगला आरती करनी है ना? फिर क्या करना है? नाम का जप करना है। फिर हमें शास्त्र का अध्ययन करना है। फिर हमें जो भी कर्म करना है भगवान में जोड़ के करना है ना? भोग लगाना है तो भगवान को पहले ऑफर करना है, फिर हमें करना है। तो ये कर्म तो करने ही है। इसमें से अगर मान लो 1-2 कर्म तो छोड़ेंगे तो उतना फल नहीं प्राप्त होगा, है ना? जितना कर रहे हैं उसका फल तो मिलेगा, लेकिन पूरा कर रहे हैं। जैसे पेपर में प्रश्न जब आता है तो बच्चे को क्या करना पड़ता है?
सारे प्रश्नों के उत्तर देने पड़ते हैं। अगर 1-2 प्रश्न के उत्तर छोड़ेगा तो उसके उतने नंबर कटेंगे भी, ठीक है। इसलिए क्या करना है कि जो वेदों में शास्त्रों में बताया गया है उसके अनुसार कर्म करना है। उसमें हमें कथा का भी श्रवण करना है और फिर भगवान को भोग भी लगाना है, भगवान के नाम का आश्रय भी लेना है। इस तरह का कर्म होता है। जी प्रभु जी समझ गए, मतलब मिलेगा उसका भी फल, लेकिन रियल जो है वो इसी तरह है, सारे मतलब नियम अनुसार उस तरह। ठीक है प्रभु जी समझ गए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। एक प्रश्न और। हाँ जी माता जी। प्रभु जी भूल गई बाद में। हरे कृष्णा, प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम माता जी। प्रभु जी इसमें जो ये 14वां श्लोक में बताया ना, ये प्रत्येक कर्म के लिए पृथक चेष्टा होती है, लेकिन सारे कार्यकलाप परमात्मा की इच्छा पर निर्भर करते हैं। मतलब इधर जैसे जो सारे कार्य जैसे हम लोग करते सब प्रभु के ही मतलब निर्देशन पर होता है क्या प्रभु जी? जैसे अच्छा या बुरा मतलब कुछ भी कोई कार्य हो रहा है, इधर थोड़ा सा समझा दीजिए ये वाली लाइन प्रभु जी। हरे कृष्णा। इसमें बताया ना कि अनेक प्रकार की चेष्टाएं मतलब क्या होता है? इच्छा। तो इच्छा कौन कर रहा है? इच्छा तो हम कर रहे हैं। फल किसको मिलेगा? हमें मिलेगा, है ना। तो अच्छी इच्छा हो चाहे बुरी इच्छा हो, बुरी इच्छा है तो बुरा फल, अच्छी इच्छा है तो अच्छा फल। लेकिन परमात्मा उसी में परमात्मा ने स्वतंत्र रखा है हमें कि अब आपकी मर्जी है कि आपका मन कहाँ लग रहा है। भगवान ने तो हमें स्वतंत्र कर दिया ना कि अब, है ना, जब बच्चा समझदार हो जाता है, जब बच्चा किशोर अवस्था से यौवन अवस्था में आता है, तो माता पिता बोल देते हैं ना कि बेटा हमने तेरे को अब बड़ा कर दिया है, अब तेरी इच्छा है, तुझे जो करना है वो कर। उसके बाद माता पिता अभी नहीं रोक पाते बच्चे को, और माता पिता रोकने का भी प्रयत्न करेंगे तो बच्चे ही बोलेंगे अरे आपको कुछ नहीं आता, हम जो बता रहे हैं वो सही है। तो इसका मतलब क्या है कि आपने बच्चा जब था उस समय ट्रेनिंग दी, बच्चा जो उस समय था उस समय जो ट्रेनिंग दी होगी, जिस प्रकार की ट्रेनिंग दी होगी, बच्चा वही करेगा। तो इस प्रकार जो है चेष्टा में भगवान ने हमें स्वतंत्र रखा है कि आपकी जो मर्जी हो वो करो, लेकिन मतलब शुद्ध वो होनी चाहिए। जो अच्छे कार्य जो हम अच्छे मन से करते हैं, मतलब हमारा उसमें कोई छल कपट कोई वो नहीं है, जैसे कि ना कोई मतलब है कि हमें इससे ये लाभ हो वो लाभ हो, तो भगवान उसे स्वीकार करते हैं। और जो अनुचित, जिससे हम मतलब बेवजह किसी के बारे में या गलत सोचना बोलना या कुछ भी कार्य करना अपने, तो वो गलत तो गलत माना जाएगा और सही सही। ठीक है। तो उच्चेष्टा इच्छा होती है, इच्छा में हमें परमात्मा का साथ देते हैं उसमें, ठीक है। फिर उसका हमें भोगना पड़ता है। कृष्ण भावना भावित कर्म है तो फिर हमें भगवान उसमें दया दिखाते हैं। ठीक है माता जी, समझ में आया? जी प्रभु जी। और प्रभु जी जैसे परमात्मा रूपी जैसे आत्मा मतलब इस बॉडी में जैसे बैठी है, जब ये आत्मा जैसे निकल जाती है प्रभु जी, तो फिर ये दूसरी शरीर हो जाता है। जब तक ये आत्मा रहती है शरीर में तब तक ये शुद्ध माना जाता है। तो प्रभु जी जैसे परमात्मा का अंत रहता है तभी तो भगवान से ही तो हम लोग शुद्ध है ना। तो जैसे मतलब कोई कहता है कि जैसे है नहीं, भगवान का अंत है नहीं मानना, तो जब जैसे हम लोग शुद्ध है, हम लोग जिंदा है तभी तो शुद्ध है। जैसे बॉडी मतलब ये आत्मा निकल गई तो अशुद्ध मानी जाती है तुरंत, जैसे शरीर छूट गया तो भूलो तो भी नहाना पड़ता है, ये करना पड़ता है। तो हम लोग प्रभु की वजह से तो मतलब जैसे शुद्ध है ना, कि प्रभु का अंश है तभी शुद्ध है, ऐसा कुछ होता है प्रभु जी। अरे जैसे कि एक मकान है, तो मकान में जब हम रहते हैं तो मकान की साफ़ सफाई, है ना, झाड़ू पोंछा, उसमें जो
मकड़ी का जाला, है ना, ये सब हम साफ़ करते रहते हैं तो मकान जो है बहुत सुंदर लगता रहता है। लेकिन खंडर देखिए आपने, खंडर में कोई रहता नहीं है, उसमें मकड़ी के जाला, सांप बिच्छू, है ना, उसमें कोई जाना चाहता है? तो जैसे ही मालिक निकल गया मकान से, उसी तरह आत्मा जो है जब इस शरीर का मालिक जो है उसको छोड़ देता है तो वो क्या हो जाता है? खंडर हो जाता है, खंड खंड, है ना, देहांत, देह का अंत हो जाता है। तो इसी तरह ये परमात्मा अगर निकल गए शरीर से, है ना, आत्मा रूपी परमात्मा अगर निकल गए तो फिर शरीर खंडर हो जाता है, उसका कोई वो नहीं है ना। ये किराए का मकान है, ठीक है, और एक दिन तो सबको जाना है, मृत्यु भी कभी सच है, ठीक है। हरी हरी बोल। मृत्यु भी एक अच्छी चीज है। जी प्रभु जी, बहुत अच्छे तरीके और अच्छा समझाया प्रभु जी, बहुत अच्छे से आपने बताया। और जैसे प्रभु जी, जैसे मतलब ये शरीर है और मतलब जैसे बच्चा है कोई, जैसे कोई पढ़ रहा है, पढ़ाई अपनी कर रहा है, तैयारी कर रहा है, तो जैसे निर्भर करता है कि वो किसकी तैयारी कर रहा है, तो उस मतलब उसमें लाइन में जाएगा। किसी की भी कर रहा है, इंजीनियर कर रहा है या मतलब टीचिंग कर रहा है, किसी लाइन में। और ऐसे ही प्रभु जी जैसे हम लोग कर्म करते हैं तो हम लोगों का मतलब ऐसे तो देखना चाहिए कि जैसे हम लोगों का कर्म कर रहा है तो अगला जो हमें मतलब शरीर धारण करने का मिलेगा तो ये कर्म से ही मिलेगा। जैसे हम अच्छा कर्म करेंगे तो मतलब अच्छा शरीर कुछ मिलेगा, और गंदा आचरण करेंगे, गंदा व्यवहार करेंगे तो फिर उस तरीके से। तो ऐसा भी प्रभु जी कुछ होता है क्या? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जैसे कि आप सभी गीता का अध्ययन कर रहे हैं और गीता का अध्ययन करते 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 कर्म अगर मान लो भगवान में लीन है तो आप सभी सब भगवत धाम को प्राप्त करेंगे। और अगर मान लो गीता का अध्ययन कर रहे हैं, शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं और कर्म ठीक नहीं थे तो फिर हमें ब्राह्मण का पद मिलेगा, फिर भी हमें ब्राह्मण जैसी स्थिति मिलेगी, ऊंची स्थिति मिलेगी। लेकिन जो मनुष्य शरीर पाए हैं लेकिन राधा कृष्ण नहीं भज रहे हैं, शास्त्रों का अध्ययन नहीं कर रहे हैं, उन्हें तो कितनी, है ना, पशु योनि, सुअर योनि, ऐसी अनेक अनेक योनियों में जाना पड़ेगा। इसलिए क्या है कि हमें सिर्फ गोविंद को भजना चाहिए, है ना, ताकि हमें क्या प्राप्त हो, है ना। अगर मान लो मनुष्य बनना है तो उत्तम क्वालिटी के मनुष्य बनो, अगर जाना है तो उत्तम जगह पे जाओ। तो इस तरह हमें ऐसे कर्म चुनने चाहिए जो हमारे लिए लाभकारी हों, है ना। पैसा अगर हम खर्च कहीं करते हैं तो बहुत संभल के खर्च करते हैं। अगर हम पैसा खर्च करते हैं तो देखते हैं चारों तरफ ये हमारे लिए कितना लाभकारी है। मार्केट में जाते हो, कुछ खरीदते हो तो 10 जगह, है ना, देखते हो, संभालते हो, चेक करते हो, तब लेते हो। लेकिन मनुष्य जो है भगवत भक्ति के लिए अगला जन्म उसको क्या चाहिए, उसके लिए वो चेक नहीं कर रहा कि मैं अब जाना कहाँ है, बस। तो इसलिए क्या है, हमें अपनी गंतव्य भी हमें पता होना चाहिए कि हम जाने वाले कहाँ हैं, वहाँ के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। ठीक है माता जी, बहुत बहुत प्रभु धन्यवाद। जी, जी प्रभु जी, प्रभु जी बहुत अच्छे तरीके से आपने समझा दिया। और प्रभु जी जैसे मतलब जो भक्त लोग होते हैं तो जो भौतिक जगत में पड़े हुए तो उनकी हंसी करते हैं कि देखो सुबह से उठे और अपना लग गए उसी में कार्यक्रम में, और जो भक्त लोग मतलब होते हैं वो भौतिकवाद में जो पड़े होते हैं उन पर हंसते हैं प्रभु जी। तो जैसे मतलब ये भक्त लोग ऐसे देखते हैं कि जैसे क्या लेके जाएंगे यहाँ से, जब जाएंगे तो ये क्या कर रहे हैं, अपनी भौतिकता में पड़े हुए हैं। और जो भौतिक वाले हैं तो उनको देख के हंसते हैं। तो मतलब ऐसा कैसे कि जैसे मतलब हंसी दोनों प्रकार से है ना, जैसे भक्त देख रहे हैं इधर पड़े हुए तो उनका हंस रहे हैं, और जो भौतिक में है तो भी, तो प्रभु जी कैसे इधर। ठीक है माता जी, ये प्रश्न थोड़ा फॉल्ट है, इस प्रश्न में थोड़ी गलती है। देखिए, जो कर्म नहीं कर पा रहे हैं,
जैसे हम सब गीता पढ़ पा रहे हैं और जो कर्म नहीं कर पा रहे हैं, गीता नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो वो ऊपर से दिखावे से थोड़ा हंस रहे हैं, लेकिन अंदर अंदर वो खुश रहे हैं कि हम ये नहीं कर पा रहे हैं। जैसे हम तिलक लगाए हुए हैं और जब कोई सामने वाला तिलक नहीं लगाया हुआ है तो उसके मन में वो देख रहा है कि इसने तो यार इतना बड़ा तिलक लगा लिया, लेकिन उसके मन में ये है कि हम नहीं लगा पा रहे हैं। वो भी मन में ये ख्याल करता है कि हम नहीं लगा पा रहे हैं, तो वो दुख कर रहा है बेचारा। और दूसरा कि हम कैसे हंस सकते हैं, अगर हम भक्ति के पथ पर हैं तो हम उसको देखकर हंस नहीं सकते हैं, हम उस पर दया करते हैं, अरे बेचारे पे भगवान की अभी कृपा नहीं है, गुरु का आश्रय नहीं मिला। जब इनको गुरु का आश्रय प्राप्त हो जाएगा तब ये भी भक्ति मार्ग में चलना शुरू करेंगे। सही ज्ञान जब इनको मिल जाएगा तब ये सारे ठीक हो जाएंगे। तो हंसता नहीं है कोई भी, ना भक्त हंसता है ना वो हंसता है। ठीक है, तो देखिए। जी प्रभु जी क्षमा चाहेंगे, इसके लिए त्रुटि हो गई तो क्षमा चाहेंगे प्रभु जी। लेकिन प्रभु जी आपने जैसे समझाया तो इस चीज का पॉइंट समझ में आ गया। कभी भी हमें हंसना नहीं है। अगर भक्ति कर रहे हैं तो दूसरे पर हंसना ही नहीं है। हमें तो देखना है उन जीवों पर, उन पर बेचारों पे भगवान की कृपा नहीं हो रही, भगवान का कोई मतलब कोई भक्त उनको प्राप्त नहीं हुआ, हमें तो दया आती है बस उस पर। लेकिन एक दिन शायद प्राप्त हो गई तो उन पर दया किसी की मिल गई, फिर तो वो ऊपर निकल जाएंगे। तो भक्त को कभी भी ऐसा नहीं करना, कभी किसी पे हंसना नहीं है, बस प्रेम करना है। इन पर भगवान की जब कृपा हो जाएगी तब ये आगे बढ़ेंगे, है ना। किसी को आगे किसी को पीछे, कृपा तो एक दिन मिलनी है, सबको मिलना है। इस जन्म में नहीं तो 84 लाख, फिर चक्कर में फंसकर, फिर चक्कर में बार बार आएगा, बार बार भोगेगा, तो फिर कहीं ना कहीं तो उसका एक बार निकल ही जाएगा। तो हमें कभी भी उस पर हंसना नहीं है ना, ना ही वो कभी हंसता है। ऐसा लगता है कि वो हंस रहा है, लेकिन वो अंदर से बहुत उसकी अच्छी हमारे प्रति फीलिंग होती है। हम तिलक लगा के बाहर मार्केट में जाएंगे ना तो कोई नहीं हंसता, ये तो हमारा वहम है कि संसार हंसेगा। संसार को तो प्रसन्नता होती है। अभी मैं कल है ना डॉक्टर के पास गया था। प्रभु जी हरे कृष्णा। एक मिनट माता जी, एक मिनट प्रभु जी, एक मिनट माता जी। तो कल जब मैं एक डॉक्टर के पास गया था तो मैं तिलक लगाया हुआ था और बंगाल के डॉक्टर थे, तो बोले थे कि आपका तो सौभाग्य है कि आपके माथे पर तिलक लगा है, हमारा दुर्भाग्य है कि हम तिलक नहीं लगा पा रहे। फिर बोल रहे कि हमें डीलिंग करना पड़ता है समाज में, वो करना पड़ता है। तो वो मतलब कोई नहीं हंसता, अच्छा लगता है। हमारी अंदर भावना होती है कि अरे हम इतना बड़ा तिलक लगाएंगे तो ये लोग संसार क्या कहेंगे। तो कुछ नहीं कहेंगे, वो ये कहेंगे कि अरे हम नहीं कर पा रहे, बस ये है। जी माता जी, प्रीति माता जी बोलिए। प्रभु जी वो तिलक पे बात याद आई। प्रभु जी मेरा बेटा जैसे लगा के जाता है तिलक, तो स्टार्टिंग से वो घर में रहा तो इसका मन होता था, आंटी लगाती थी। कृष्ण भावनामृत में ही है प्रभु जी। वो अपने बेटे की शादी भी दिन में करी हुई थी, मतलब हम लोग शादी में गए थे, उन्होंने दिन में शादी करी थी अपने बेटे की। तो प्रभु जी उसको तिलक लगाने का शौक था, मतलब देख देख के भी, देखिए क्या होता है या जान के जब से लगाता है तो कभी टीचर्स बोल देंगे अरे तुम कृष्ण, अच्छा कौन चले गए, अच्छा कृष्णा वाले हो गए तुम, मतलब प्रभु जी। तो वो जैसे कुछ भी कमेंट सुन के आता है, कभी दोस्त तन्मय के पापा बिठा के लाते हैं, मिल जाते कोई इनके दोस्त, बोलते हैं अच्छा इसको जो है इस्कॉन की तरफ डाल दोगे क्या, मतलब ऐसे ऐसे कमेंट मिलते हैं प्रभु जी। तो आके वो कहता है मम्मी आज मुझे रास्ते में एक अंकल मिले थे, उन्होंने ऐसे बोला, टीचर ने मेरे ऐसे बोला। तुम कहते बोलने दो बेटा, तुम लगा के जाया करो बस। हरे कृष्णा प्रभु जी। फिर अंदर से प्रसन्नता होती है कि नहीं होती माता जी आपको? जी प्रभु जी होती तो है, लेकिन कभी कभी मतलब उसको ये लगता है कि ऐसा क्यों बोलते हैं मम्मी कि मतलब हम इस्कॉन में ही चले जाएंगे क्या, ऐसा बोलते हैं। तने का बोलने दो बेटा, कभी कभी मन को ये, अगर उन्होंने बोल दिया है ना कि हम इस्कॉन में चले जाएंगे तो कहाँ जा रहे हैं? भगवत धाम जा रहे हैं। इस्कॉन में, बिल्कुल प्रभु जी बिल्कुल, उसमें भी खुशी मिलती है प्रभु जी, ऐसी बात नहीं है। हाँ, तो हम भगवत धाम की तरफ जा रहे हैं। देखिए संसार को भी पता चल जाता है इस्कॉन क्या है,
हम भगवत धाम की तरफ जा रहे हैं। इस्कॉन मतलब भगवत धाम, भगवान के धाम में जा रहे हैं। तो वो इस जन्म में सिद्ध शुरू हो जाता है ना। तो भगवान जी प्रभु जी, भगवान बहुत के अच्छा लगा क्लास में प्रभु जी। मन तो अशांत था लेकिन वो अंदर से अच्छा लगा क्लास करके। ऐसे लग रहा है कि चलती रहे तो मेरा दिन कट जाए पूरा। ठीक है, लेकिन 9 बज गए हैं माता जी, 9:01 हो गया। शिल प्रपात की जय। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत। और प्रभु जी हमें परसों का व्रत रखना है। हरे कृष्णा। हाँ जी माता जी, व्रत रख सकते हैं। हरे कृष्णा। प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी इतनी सुंदर तरीके से सबके प्रश्नों के आंसर दिए। सभी माताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। प्रभु जी की वाई चैंटिंग।